हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नई वीडियो में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बहुत जबरदस्त होंगे दोस्तों। हम सब भी सारे जबरदस्त है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में एक सबसे बड़ी समस्या जो अब हम स्टूडेंट के सामने देख रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए हम आए हैं। ये मेनली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सितंबर वाला अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, सितंबर 2026। इस पे दो तीन कैटेगरी के बच्चे आते हैं। पहला वो जिसने मई में एग्जाम दिया है बट उसको अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, उसको सितंबर देना ही रहेगा और वो तैयारी शुरू कर चुका है या करने वाला है। या आपने हाल पे सीयूईटी दिया था और अब आप सितंबर का ही एग्जाम देना जा रहे हो, आप बहुत जनवरी तक नहीं जाना चाहते। या इन एनी केस आप किसी भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से सितंबर 2026 में अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पे हम तीनों अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को बताएंगे आपको कि कैसे 2 महीने में प्रॉपर प्लानिंग, मेंटरशिप, स्ट्रेटेजी के साथ आप सच्ची ईमानदारी से 2 महीने में प्रॉपर सिलेबस कवर कर सकते हैं चारों सब्जेक्ट का। अब सवाल आता है सर, ये 2 महीने में कैसे कवर किया जाए? यूट्यूब रिसोर्सेस का मदद लिया जाए आपके रिस्पेक्टिव चैनल का, कि सर आप कुछ अलग हमारे लिए डिफरेंट इसमें लेकर आए हो, जैसे सबके स्क्रीन में आपको एक प्लानिंग दिख रही होगी। तो मैं चाहता हूं हार्दिक सर आप इस टॉपिक को संभालें कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए, इधर यूट्यूब कोर्सेज से और सम अदर कोर्सेज। परफेक्ट। तो जैसे बोला अर्जुन सर ने कि भाई 2 महीने में हम आपको चारों सब्जेक्ट्स का 100% सिलेबस कवर करवाएंगे। ठीक है। और उसके बाद रिवीजन का टाइम भी ऑब्वियस सी बात है आपके पास होना चाहिए। कोर्स कंप्लीट करके कोई पास तो हो नहीं रहा। तो देखो आपके पास दो ऑप्शंस है। हमने यहाँ पे प्रॉपरली डे वाइज प्लान बनाया है कि कितने चैप्टर्स को आपको कितने दिन देने चाहिए, और ये चारों सब्जेक्ट्स के लिए बनाया है। आकाश सर ने मैथ्स का बनाया, आपको दिख रहा होगा। अर्जुन सर ने लॉ का, और मैंने अकाउंट्स और इको का प्रॉपरली प्लान बनाया है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि भाई आप हमारे रिस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल से, आकाश सर का चैनल है, अर्जुन सर का चैनल है, और मेरा चैनल है। ठीक है। हमने अपने चैनल्स पे बहुत कंटेंट डाला हुआ है। आप चाहो तो आराम से यूट्यूब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये प्लानर फॉलो कर सकते हो कि हाँ इस दिन आपको ये देखना है, इस दिन आपको ये देखना है। दूसरा ऑप्शन आता है किसी कोर्स में एनरोल करना। देखो कोर्स का एक सिंपल सा एडवांटेज क्या होता है, आपको एक ही जगह पे सिस्टमैटिक तरीके से चारों सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। विद इन 24 आवर्स आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं, रिवीजन वीडियोस आपको ऐप में मिल जाती है, चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाता है, फुल सिलेबस टेस्ट। इन शॉर्ट आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि ये इस चैनल पे जाना है, कोई ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको एक ही जगह पे सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। बस हाँ, हम हमारी एक सिंपल सी एडवाइस है कि इस टाइम पे आपको कोई भी रेगुलर कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आपका कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा ही, मतलब आप 4 महीने तो वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में हम लगा देते हैं। तो इस टाइम पे आपके लिए परफेक्ट होता है बेटा ईओबी बैच। हमारा एक ईओबी बैच है जिसमें हमने चारों सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करवाया है। आकाश सर आई गेस आपने शायद 45 डेज में कंप्लीट करा है। सही है, परफेक्ट यार। राइट, ठीक है। अर्जुन सर आपका भी 40-45 डेज में कंप्लीट है। 42 लेक्चर्स और पूरा सीए फाउंडेशन लॉ खत्म सर। और जब जब हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर, तो इसका मतलब बेटा 100% सिलेबस है। कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरी बात, कोई कॉन्सेप्ट को कट नहीं किया हमने। सारे के इम्पॉसिबल। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके 100% कवर्ड है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने करवा रखी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट सीखो, क्योंकि उसका सिलेबस काफी बड़ा होता है, तो अकाउंट्स मैंने आपको बताया अराउंड 60 डेज में। देखो ये हमने जितना भी प्लान बनाया है हम तीनों ने, ठीक है, जो चारों सब्जेक्ट्स का प्लान बनाया ना, हमने अपने ईओबी बैच को बेस लेके बनाया है। हमने अपना ईओबी बैच के लेक्चर्स खोले हैं कि हमने भाई इस ईओबी बैच में ये चैप्टर कितने दिन में करवाया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर प्लान है। जैसे मैंने बोला ईओबी बैच आप एनरोल कर सकते हो, नहीं तो आप ये यूट्यूब के लिए रेफर कर सकते हो। आकाश सर एक सिंपल सा क्वेश्चन, कि सर अभी अगर मान लो अभी से शुरू करते हैं तो 2 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पास होने के लिए सर कम से कम 2 रिवीजन चाहिए, बच्चा कर सकता है अभी भी? सही है। थोड़ा उस पे मैं ऑब्वियसली बात करूंगा यार। तो यार जैसे हार्दिक सर ने बोला कि यार अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स का भी विद लेक्चर्स कवर करना है, आप यूट्यूब से करो या आप बैच से करो, वो मैंडेटरी नहीं है बेटा। ये स्टडी प्लान आपको एक गाइडलाइन देगा कि कौन सा चैप्टर्स आपको कितने दिन में कवर करना चाहिए। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी प्लान देखिए चारों सब्जेक्ट्स का, आपको उधर रिवीजन के बारे में भी बात किया मिलेगा। जैसे सर मैं थोड़ा मैथ्स के रेफरेंस में बताता हूँ, हाँ ओके? हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर हम बात करें मैथ्स की यार, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया बेटा कि आप 3 दिन में चैप्टर 1 के लेक्चर्स देख के कवर करो, या आप जैसे भी पढ़ रहे हो वैसे आप चैप्टर 1 3 दिन में कवर करो। एक दिन लेके उसका ब्रीफ रिवीजन करके उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो। ये होगा लेक्चर्स के साथ रिवीजन एंड टेस्ट। ये आप हर एक सब्जेक्ट का, जैसे मैं समझ पा रहा हूं, रफली आप 60 डेज में, लेस देन 60 डेज में आप
पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं अराउंड कंप्लीट लेक्चर्स वॉचिंग एंड द रिवीजन। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो 20-25 डेज है, जो मैं मान रहा हूं आज से लगभग अपने पास 75-80 डेज तो फुल फ्लैश है, टू बी वेरी श्योर 83 डेज अगर मैं बोलूं तो अगर आप बेटा 55 to 60 डेज में सब सब्जेक्ट्स का लेक्चर्स विद वन रिवीजन दिन में टाइम निकाल के या आफ्टर ईच चैप्टर इज डन, अगर आप वो 60 डेज में कर लोगे ना, मैं बिलीव मी आप बहुत सॉर्टेड लाइन पे हो। और फिर नेक्स्ट 20-25 डेज में रिवीजन डिटेल में कैसे करना है ना, हम उसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे। जैसे हार्दिक सर ने बोला यार कि हम आपको पूरा रिवीजन भी करवाएंगे, और आप शायद जानते हो एवरी अटेम्प्ट वी टेक यूट्यूब लाइव रिवीजंस। तो सितंबर एग्जाम के पहले एक समझो फ्रॉम मिड अगस्त ऑनवर्ड्स हम आपको पूरा डिटेल्ड रिवीजन यूट्यूब पे करवाएंगे। आपका जिम्मेदारी क्या है भाई, 60 डेज में लेक्चर्स कवर करना है विद वन रिवीजन एंड हर चैप्टर की टेस्ट। तो हार्दिक सर अगर बच्चे ने उतना कर लिया, नेक्स्ट 20-25 डेज में सेकंड रिवीजन सेल्फ भी करेगा, हम भी करवाएंगे। परफेक्ट है, परफेक्ट है। आई थिंक इसके अलावा मुझे लगता है कि और तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए। तो इन केस बेटा अगर अभी भी आप डाउटफुल हो, लेट्स से कोई बच्चा May 26 में अटेम्प्ट देकर आया, अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, आप ये बात समझो कि रिजल्ट का अगर आप वेट करोगे ना, रिजल्ट आई गेस सर जून एंड तक ही आएगा। इससे जून पहले एंड, तो मुझे लगता नहीं है जुलाई कि जून जुलाई एंड फर्स्ट वीक या सर। जुलाई फर्स्ट वीक में, जून एंड तक आएगा, क्योंकि आई थिंक एग्जाम फॉर्म्स का डेट आया सर जो सितंबर के लिए है, वो 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। परफेक्ट। उसके बाद अगर आपने डिसाइड किया ना स्टार्ट करने का, तब दिक्कत है, क्योंकि तब आपके पास 2 महीने भी नहीं है। तो आपको एक्शन आज ही लेना पड़ेगा। आप कहीं से भी प्रिपेयर करो। इन केस अगर आपको ईओबी के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए बेटा, सारे के सारे लिंक्स जो हैं आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में। ईओबी के एनरोल करने के लिए बेस्ट यही होता है कि आप आराम से चारों सब्जेक्ट्स का ईओबी लो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर सब कुछ एक जगह पे मिल जाएंगे, राइट। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एप्लीकेशन में हमारे अलग से रिवीजन लेक्चर्स वगैरह सब कुछ होते हैं, आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप सितंबर 26 इजीली अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ के क्लियर कर सकते हो, राइट सर। एक चीज मैं ऐड करूंगा, सॉरी बिल्कुल यार, बिल्कुल। जैसे कभी कभी बच्चों को डाउट होता है यार ईओबी में सब चीजें होगी क्या, हार्दिक सर ने कवर किया है। बट अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो हमसे ईओबी पढ़ राइट। चुके, मे बी सीनियर, और सही में उनको पूछना अगर उनने ईओबी अटेंड किया है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर कोई नहीं भी है तो आप बिलीव करना यार बेटा, आपको ईओबी में इतना मजा आएगा ना, हर एक सब्जेक्ट का आपको लगेगा ही नहीं भाई ये एग्जाम ओरिएंटेड है। उतना डिटेल में सब कॉन्सेप्ट कवरेज विद ऑल द वैरायटी ऑफ सम्स, बिलीव मी ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बैच। नहीं तो भाई यूट्यूब तो है वैसी चीज है। राइट 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 सर, एक लास्ट चीज मैं बोल देता हूँ। इन हम्म। केस कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि दिन में कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो मेरी बात सुनो अर्जुन सर, आपका आई थिंक 2 घंटे का लेक्चर होता है, 2 घंटे सर मैक्सिमम। और ये नॉर्मल स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। मेरा हाँ। अकाउंट्स का अप्रोक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे का लेक्चर है, इको का 2 घंटे का है, मैथ्स का सर 2.5 घंटे का, 3 घंटे मेरे का, को हाँ। तो 3 घंटे का आई थिंक लेक्चर। हाँ अकाउंट्स भी 2.5-3 घंटे का है। हाँ हाँ मोटा मोटा मैक्स टू मैक्स 10 घंटे आपको एक दिन में लगाने हैं लेक्चर्स देखने में, अगर आप नॉर्मल स्पीड में देखते हो। नॉर्मल परफेक्ट। स्पीड में कोई देखता नहीं है ठीक है, ये हमको भी पता है, राइट। तो आप अगर दिन में 10 से 12 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप साथ में 1-2 घंटा खुद से रिविजन करते हो, होमवर्क करते हो, तो आप ये मान लो अगर आप रेडी हो फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स दिन में 10-12 घंटे लगाने के लिए, ट्रस्ट मी आपका सितंबर 26 क्लियर होने वाला है, राइट। ठीक है, तो इसी बात पे इसको कंक्लूड करते हैं। इनकेस आपको कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी क्वेरीज होंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हाँ, ये जो प्लानर है हम शेयर कर देंगे बेटा अपने टेलीग्राम चैनल्स पे, ठीक है। हमारे हमारे रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल्स हैं, आपको तीनों की स्क्रीन पे स्कैनर दिख रहे होंगे, तीनों के अलग अलग चैनल्स हैं। हम अपने अपने सब्जेक्ट्स के प्लानर वहां पे शेयर कर देंगे, आप वहां से रेफर कर सकते हो। और बैच जो हमारा ईओबी है उसमें तो हम एनरोल कर ही लेंगे, ठीक है। वहां पे हम जूम सेशंस वगैरह भी लेते रहते हैं, ठीक है। आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए होती है, आप हमसे टेलीग्राम पे, डाउट पोर्टल हमारा अलग से होता है, वहां पे आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। बाकी यस, मिलते हैं आपसे। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय बाय।